नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मारवाड़ के राठौड़ों का संपूर्ण इतिहास आज की क्लास में हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति कौन सी थी? राठौड़। राष्ट्रकूटों की एक शाखा कन्नौज आती है। कन्नौज पर गढ़वालों का अधिकार होने से बदायूं चले गए। यहाँ से रावसीहा राजस्थान आता है। कई ऐतिहासिक स्रोतों में गढ़वाल एवं राठौड़ दोनों को एक ही बताया गया है और राठौड़ों की जो कुल देवी है इसे नागनेची बताया गया है। ये चील पक्षी को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट है राठौड़ों के जो उपाधियां हैं, एक है रणबंका, एक है कमध्वज। युद्ध क्षेत्र में बहादुरी प्रदर्शित करना रणबंका कहलाता है। रावसिहा की सबसे पहले बात करेंगे। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए रावसिहा बदायूं से 1240 एडी में खेड़ा बालोतरा आता है और इसे अपनी राजधानी बनाता है। रावसिहा को राजस्थान के राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। 1273 में गायों की रक्षा करते हुए रावसिहा पाली के निठू गांव में मारा जाता है। नीठू गांव में रावसिहा का स्मारक बना हुआ है जिसमें उसकी रानी पार्वती सोलंकी के सती होने का उल्लेख मिलता है। फिर आता है रावास्थान। जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध करते हुए मारा जाता है। उसके बाद शासक बनता है राव दुहड़। ये कर्नाटक से कुलदेवी नागनेची की मूर्ति लेकर आता है और इसे बाड़मेर गांव के नगाड़ा गांव में स्थापित करता है। इनके छोटे भाई का नाम धांधल था जो पाबूजी के पिता थे। नेक्स्ट है रावल मल्लीनाथ, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता। इन्होंने अपनी राजधानी मेवा नगर बनाई थी नाकोड़ा में। मल्लीनाथ के नाम पर ही मारवाड़ क्षेत्र को मालानी कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम था रूपा देव। नेक्स्ट है बेटा था इनका जगमाल मल्लीनाथ का, जो गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की बेटी गिंदोली को उठाकर लाता है और ये गणगौर विसर्जन का दिन होता है, इसलिए आज भी राजस्थान में गणगौर पर गिंदोली गाई जाती है। भाई वीरम था। मल्लीनाथ ने जगमाल को राजा नय बनाकर अपने बेटे वीरम को राजा बना दिया। फिर शासक बनता है रावचूंडा। ईंदा प्रतिहार शासक ने चूंडा को दहेज के रूप में मंडोर दिया। चूंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राजा लाखा के साथ कर दी। अपनी मोहिल रानी के प्रभाव में आकर अपने बड़े बेटे रणमल को राजा ने बनाकर कान्हा को चूंडा राजा बना देता है। इनकी एक रानी थी चांद कंवर सोनगरा, जिन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। फिर है रणमल, हंसाबाई का भाई, जो मेवाड़ चला जाता है। मोकल व कुंभा का संरक्षक बनता है। इसकी प्रेमिका होती है भारमली। उसकी सहायता से जहर देकर मेवाड़ में रणमल की हत्या कर दी जाती है।
फिर है जोधा। जोधा और कुंभा के बीच आवड़ बावड़ की संधि हुई। जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल से कर दी। 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना करता है जोधा और चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला बनवाता है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता जोधा की धर्म बहन थी। जोधा ने मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता और नागनिरची के मंदिर बनवाए। जोधा के पांचवें बेटे बीका ने बीकानेर की स्थापना की। नेक्स्ट है राव सूजा। बीकानेर के राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। राजमाता जसमादे हाड़ी की मध्यस्थता से संधि हुई व बीका की को कुछ राज चिन्ह दे दिए गए। किसके समय में? राव सूजा के समय में। फिर शासक बनता है राव गांगा। खानवा के युद्ध में अपने बेटे मालदेव के साथ 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद करता है। अफीम के नशे में मालदेव ने राणा सांगा की हत्या कर दी, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक कहते हैं। फिर मालदेव शासक बनता है मालदेव 1532 से 1564 तक रहता है शासक। मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा। फारसी इतिहासकारों ने इसे हशमत वाला बादशाह कहा है। जिस समय मालदेव का राज तिलक हुआ तब उसके पास जोधपुर और पाली का जो सोजत है वो ही 2 ही परगने थे। कालांतर में मालदेव ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत 52 युद्धों के द्वारा 58 परगनों को जीता। पाहेवा का युद्ध 1541 जोधपुर के राजा मालदेव और बीकानेर के राजा जैतसिंह के बीच में। मालदेव इस युद्ध को जीतता है, जैतसिंह मारा जाता है। मालदेव बीकानेर का शासन जो प्रबंध है वो कुंपा को संभाल देता है और कुंपा को डीडवाना की जागीर देता है। जैतसिंह का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। मालदेव ने वीरम देव से मेड़ता छीन लिया। वीरम देव भी रणथंबोर के सूबेदार की सहायता से शेरशाह सूरी से जाकर मिल जाता है। वीरा सिंधल को हराकर भादराजून छीन लेता है। नागौर के दौलत खां को हराता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मालदेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। पाहेवा का युद्ध किसके बीच में होता है? मालदेव और जैतसिंह के बीच में। जैतसिंह मारा जाता है। बाद में मालदेव बीकानेर का शासन कुंपा को संभाल देता है, कुंपा को डीडवाना की जागीर देता है। जैतसिंह का जो बेटा होता है वो कल्याणमल शेरशाह के पास चला जाता है। मालदेव ने वीरम देव से मेड़ता छीन लिया, ठीक है। वीरम देव भी रणथंबोर के सूबेदार की सहायता से शेरशाह सूरी से जाकर मिल जाता है। वीरा जो होता है वो सिंधल को हराकर भादराजून छीन लेता है। नागौर के दौलत खां को हराता है। फिर होता है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। इसे जतारण का युद्ध भी कहते हैं। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। अविश्वास की वजह से मालदेव पीछे हट जाता है। मालदेव की सेना के 2 सेनानायक जैता और कुंपा शेरशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। शेरशाह मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाता है और शेरशाह के मुंह से निकल जाता है, बोलियों सूरी राजयूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण। शेरशाह आगे बढ़कर जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। मालदेव सिवाड़ा बाड़मेर में भाग जाता है, सिवाड़ा बाड़मेर में, और वहां पर राठौड़ों की शरण स्थली कहा गया है सिवाड़ा को।
कल्याणमल और जो वीरमदेव है उनको बीकानेर और मेड़ता के राज्य पुनः मिल जाते हैं। सामेल युद्ध से पहले एक टुकड़ी बीकानेर भेजी जाती है जिसका नेतृत्व किशन सिंह कान्हड़ कर रहा था। कुंपा इसके सामने आत्मसमर्पण कर जोधपुर आ जाता है। 1557 में मालदेव बरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह के खिलाफ हाजी खां के पठान को सहायता देता है। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जब फलोदी में था तब मालदेव के पास अपने दूत भेजता है। अब जो हुमायूं जो है मालदीव के पास जो दूत भेजता है, एक तो रायमल सोनी, एक अतका खां और एक मीर समेद को। मालदीव भी सकारात्मक उत्तर देता है और हुमायूं को बीकानेर परगना देने का वादा करता है। हुमायूं अविश्वास की वजह से जोधपुर न आकर सिंध की तरफ चला जाता है। इनकी रानी का नाम उमादे था। मालदीव की रानी का नाम क्या था? उमादे। ये जैसलमेर के लूणकरण की बेटी थी। इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं। अपना कुछ समय तारागढ़, अजमेर में और अंतिम समय मेवाड़ के केलवा गांव में बिताया। अबुल फजल अकबरनामा में मालदेव की तारीफ करता है। बंदायूनी भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार मालदेव को बताता है। नेक्स्ट है चंद्रसेन। मालदेव ने अपने बड़े बेटे को राजा न बनाकर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। जो इनका एक बेटा होता है राम, उसको गुंदोज की जागीर दी जाती है। उदय सिंह को फलोदी, चंद्रसेन को राजा बनाया जाता है। रायमल को सिवाना दे दिया जाता है। (1570) में अकबर का नागौर दरबार लगता है। जैसलमेर के हर्राज, बीकानेर के कल्याणमल, जोधपुर के चंद्रसेन का बड़ा भाई उदय सिंह इस नागौर दरबार में आते हैं। चंद्रसेन भी इस नागौर दरबार में गया था। चंद्रसेन स्थिति को अनुकूल न देखकर यहां से भादरा जून चला जाता है। अकबर भादरा जून आक्रमण कर देता है। चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। जो चंद्रसेन का क्रम था जाने का, पहले भादरा जून, फिर सिवाना जाता है, फिर पीपलूद, फिर कनूजा। भटकते हुए राव चंद्रसेन की पाली सोजत के पास सारण की पहाड़ियों में मृत्यु हो जाती है। जहां मृत्यु होती है सारण की पहाड़ियों में, वहां गांव होता है सिचियाई। यहाँ पर चंद्रसेन व उसके साथ सती हुई उनकी 5 रानियों के स्मारक हैं। चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं और प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। महाराणा प्रताप के राजतिलक में चंद्रसेन उपस्थित था। अकबर ने 1572 में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। फिर है मोटा राजा उदय सिंह शासक बनता है। अपनी बेटी मानीबाई की शादी जहांगीर के साथ कर देता है। इतिहास में इसे जोधाबाई कहा जाता है। इसे जगत गोसाई भी कहा जाता है मानीबाई को। और मानीबाई का बेटा खुर्रम
शाहजहां था। ठीक है, इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनसे वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए थे। नेक्स्ट है कल्ला रायमलोत। मोटा राजा उदय सिंह का छोटा भाई रायमल का बेटा था। इसे सिवाना का दूसरा साका किया। इन्होंने कल्ला रायमलोत ने अपनी मृत्यु से पहले ही पृथ्वीराज राठौड़ को अपने मर्सिये लिखवा दिए। मर्सिये होते हैं किसी वीर के युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर कवि द्वारा उसकी वीरता पर लिखे जाने वाले दोहे। फिर है गज सिंह। मानारा बंगम के कहने पर गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को राजा बना दिया। अमर सिंह को नागौर का परगना दे दिया। अमर सिंह शाहजहां के दरबार में उसके मीर बख्शी सलावत खां की हत्या कर देता है। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहते हैं। अमर सिंह का साला अर्जुन सिंह गोंड धोखे से उसकी हत्या कर देता है। बल्लू चंपावत आगरा के किले से अमर सिंह की लाश लाता है। अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम बादल था। अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी नागौर के किले में बनी है। आज भी राजस्थान के ख्याल व रमतों में अमर सिंह को याद किया जाता है। मतीरे की राड़ बीकानेर राजा कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में हुई थी। फिर है जसवंत सिंह। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने दारा का पक्ष लिया। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। धर्मत का युद्ध हुआ था दारा और औरंगजेब के बीच में। इस युद्ध में दारा की सेना का सेनापति जसवंत सिंह था। दूसरे सेनापति कासिम खां से अनबन होने पर जसवंत सिंह युद्ध के बीच में ही जोधपुर वापस आ जाता है। नेक्स्ट है धर्मत के युद्ध में हारकर वापस आने पर जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे हाड़ी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। बची हुई राजपूत सेना का नेतृत्व रतलाम का राजा रतन सिंह राठौड़ करता है और युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। रतन सिंह राठौड़ की वीरता पर जग्गा खिड़िया ने एक पुस्तक लिखी है, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। खजुआ का युद्ध, इसमें जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ता है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह राठौड़ को अफगानिस्तान भेज दिया काबुल का गवर्नर बनाकर। वहीं पर जमरुद्र का थाना नामक स्थान पर 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने इनकी मृत्यु पर कहा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी धर्म का विरोध करने वाला। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद के 1 साल बाद ही औरंगजेब 1600 ये देख लेना क्या 1665 है, जजिया कर लगा देता है। ठीक है,
जसवंत सिंह के बड़े बेटे पृथ्वी सिंह ने शेर के साथ लड़ाई की। औरंगजेब ने इसे विषैली पोशाक देकर मरवा दिया। पुस्तकें हैं इनकी अप्रोक्ष सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास और भाषा भूषण। इन्होंने औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया। इनकी रानी जसवंत दे हाड़ी ने जोधपुर में राई का बाग लगवाया। जसवंत दे ने कल्याण सागर तालाब बनवाया। जसवंत सिंह ने जोधपुर में कागा उद्यान बनाया। इसके दरबार में दरबारी था दलपत मिश्र, जिनकी पुस्तक है जसवंत विलास। मुहनोत नैन्सी, नैन्सी दी ख्यात पुस्तक, इसमें जोधपुर के राजाओं की वंशावली लिखी गई है। राजस्थान में पहली बार जनगणना का उल्लेख किया गया है। पहली बार क्रमबद्ध इतिहास का लेखन मुहनोत नैन्सी ने किया है। मारवाड़ रापरगना दी ख्यात इनकी दूसरी किताब है। इसे मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। औरंगजेब ने आगरा में इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया। कालांतर में इनसे अजीत सिंह व दलियम्बन नामक पुत्र हुए। अजीत सिंह, औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को राजा बनाया। दुर्गादास राठौड़ दोनों रानियों व राजकुमारों को लेकर वहां से निकल जाता है। अजीत सिंह को बचाने के लिए एक गोरा नामक महिला ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। गोरा को मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। मारवाड़ के इतिहास धूसों में गोरा का नाम लिया जाता है। गोरा की छतरी जोधपुर में बनी है। सिरोही जिले के कालिंदी गांव में जयदेव पुरोहित के घर में मुकुंद दास खिंची की देख रेख में अजीत सिंह को रखा गया। मेवाड़ महाराणा राज सिंह अजीत सिंह व दुर्गादास को समर्थन देता है। मेवाड़ का महाराणा राज सिंह अजीत सिंह, जो कि जोधपुर का था, और दुर्गादास को समर्थन देता है। अजीत सिंह को मेवाड़ में केलवा गांव की जागीर दी गई। दुर्गादास औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा देता है। औरंगजेब ने दुर्गादास व अकबर में फूट डलवा दी। अकबर का बेटा बुलंद अख्तर, बेटी थी सफियतुन्निसा, दोनों दुर्गादास के पास रह जाते हैं। दुर्गादास इन्हें जूना बाड़मेर नामक गांव में जगन्नाथ रामचंद्रोत के पास रखता है। दुर्गादास इनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध करता है तथा कालांतर में औरंगजेब को सौंप देता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक अजीत सिंह को जोधपुर नहीं दिया जाता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह अजीत सिंह को जोधपुर का बादशाह बना देता है। अजीत सिंह मुगल बादशाह फर्रुख सियर से अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी करता है। यह अंतिम राजकुमारी थी जिसकी किसी मुगल बादशाह से शादी हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 जून 1724 को अजीत सिंह के बेटे बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। अजीत सिंह की मृत्यु पर उसकी चिता में जानवरों ने स्वेच्छा से अपनी जान दे दी। ये सभी अजीत सिंह द्वारा लिखी पुस्तकें हैं।
गुणसागर दुर्गा पाठ भाषा निर्वाण रा दूहा। निर्वाण रा दूहा में दिबारी समझौते के बारे में लिखा गया है। कछवाहा राजा सवाई जयसिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के बीच में दिबारी नामक स्थान पर दिबारी समझौता होता है, जिसके अनुसार अजीत सिंह को मारवाड़ में, सवाई जयसिंह को आमेर में पदस्थापित करने और अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह से करने और इस विवाह से उत्पन्न पुत्र को सवाई जयसिंह का उत्तराधिकारी घोषित करने पर सहमति होती है। बात करेंगे दुर्गादास राठौड़ की। पिता का नाम था इनके आस्करण, जन्म स्थान सालवा, जागीर इन्हें दी गई जुनेवा गांव की। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। दुर्गादास यहाँ से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के यहाँ चला जाता है। अमर सिंह इससे रामपुरा और विजयपुर की जागीरें देता है। यहाँ से दुर्गादास उज्जैन चला जाता है बाद में, और उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। दुर्गादास को मारवाड़ का अणबिचिया मोती कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड इसे राठौड़ों का यूलिसेज या उद्धारक का कहता है। फिर आता है अभय सिंह। खेजड़ली की घटना विक्रम संवत 1787 को भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिजड़ली गांव में अमृता देवी नामक बिश्नोई महिला अपने पति रामोजी और अपनी 3 बेटियों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए शहीद हो गई। इसमें कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसीलिए आज भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये अजीत सिंह के बाद का जो है अभय सिंह शासक बनता है, उसके समय की घटना है। इसी दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अमृता देवी के नाम पर सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। वन व वन्य जीव 2012 में अमृता देवी पुरस्कार दिया गया जालोर की हातिम ताई संस्था को और रेखा राम चौधरी और प्रभु दयाल गुर्जर को। वृक्ष काटने का आदेश गिरधारी दास कामदार ने दिया था। इसके दरबार में 2 कवि थे अभय सिंह के, कर्णिदान और वीरमाण। कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखा है और वीरमाण ने राजरूपक लिखा है। इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह व अहमदाबाद के सूबेदार सरबुलंद खान के बीच युद्ध का वर्णन है। फिर आता है मानसिंह, जिसका शासनकाल 1803 से 1843 तक है। जालोर घेरे के समय देवीनाथ द्वारा मानसिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की। मानसिंह ने राजा बनते ही देवनाथ को अपना गुरु बनाया। नाथों के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। 1805 में जोधपुर के किले में एक पुस्तकालय बनवाया, जिसे मान पुस्तक प्रकाश कहते हैं। अठारह सौ 7 में गिंगोली का युद्ध होता है। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। इसके दरबार में कवि बांकीदास था। मानसिंह ने इसे कविराज की उपाधि दी थी। बांकीदास की पुस्तकें हैं बांकीदास रिख्यात,
कुकवि बत्तीसी दातार बावनी मान जसो मंडन। बांकीदास ने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की निंदा की। विजयनगर सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहते हैं। तो ये था हमारा सारा मारवाड़ का राठौड़ों का इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।